अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे कंसाइज मेडिकल साइंस के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे चैनल का नाम कंसाइज मेडिकल साइंस है और इसमें आपको स्टडी पर्पज़ के लिए मेडिकल साइंस के मतलब अच्छी अच्छी किस्म की वीडियोस मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कंसाइज मेडिकल साइंस के प्यारे प्यारे डॉक्टर साहबान, आजकल हम पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द पैंक्रियाज। और कल मैंने आपको ये बताया था कल मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियाज जो है इसको आप डबल ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी लेते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी लेते हैं। आज हमने इसको एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर देखना है। अगर हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर देखें तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं और ये मिलियंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि असल में ग्लैंड्स हैं और ये 4 किस्म के सेल से मिलकर बने होते हैं। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ये हेड में जो पैंक्रियाज मैंने बनाया, इसके हेड में ये थोड़े होते हैं, बॉडी में थोड़े ज़्यादा होते हैं और इसकी जो टेल है, टेल में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हमने करना ये है कि एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को हमने जूम करना है। जूम करके उस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में हमने देखना है कि इसके अंदर होता क्या क्या है। एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। उनमें एक होते हैं बीटा सेल्स, एक होते हैं अल्फा सेल्स, एक होते हैं डेल्टा सेल्स और एक होते हैं पीपी सेल्स। अब जो अल्फा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, इनको आप ए सेल्स कहते हैं, बीटा सेल्स को आप बी सेल्स कहते हैं, डेल्टा सेल्स को आप डी सेल्स कहते हैं और पीपी सेल्स को आप एफ सेल्स कहते हैं। कंसाइज मेडिकल साइंस के प्यारे प्यारे दोस्तों, जो अल्फा सेल्स हैं ये एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। और जो बीटा सेल्स हैं ये हार्मोन बनाते हैं, इनके हार्मोन को आप इंसुलिन का नाम देते हैं। जो डेल्टा सेल्स हैं ये एक हार्मोन बनाते हैं और डेल्टा सेल्स के हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। और जो पीपी सेल्स हैं ये एक हार्मोन बनाते हैं, उनको आप पेप्टाइड हार्मोन का नाम देते हैं। एंड दीज पीपी सेल्स आर एफ सेल्स विल बी लेटर डिस्कस्ड। नाउ अब हमने पढ़ना क्या है। सबसे पहले कल भी मैंने आपको बताया था इसकी अरेंजमेंट हमने पढ़नी है। एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में ये सेल्स अरेंज कैसे होते हैं। बीटा सेल्स जो होते हैं ये दरमियान में पाए जाते हैं और अल्फा सेल्स जो होते हैं, अल्फा सेल्स ये बाहर इसको बीटा सेल्स को घेरे हुए होते हैं। जबकि जो डेल्टा सेल्स हैं ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में हर जगह पे मौजूद होते हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि यहाँ पे ये पाए जाते हैं, यहाँ पे नीचे पाए जाते हैं, ये हर जगह पे मौजूद होते हैं। इसी तरीके से पीपी सेल्स जो हैं ये भी थोड़ी मिकदार में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में मौजूद होते हैं। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि बीटा सेल्स एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, ये जो बीटा सेल है ये मैंने क्या लिखा, इंसुलिन, ये इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन सबसे पहले ये किस शक्ल में बनती है और फिर बाद में इसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं
प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन इन द बीटा सेल्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सबसे पहली इंसुलिन पेप्टाइड शक्ल में इंसुलिन बनती है, उस इंसुलिन का नाम क्या है? उस इंसुलिन को आप कहते हैं प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन जो है ये बाद में प्रो इंसुलिन में तब्दील हो जाती है। और ये प्रो इंसुलिन बाद में एक्टिव इंसुलिन में तब्दील हो जाती है। एक्टिव इंसुलिन ये बायोकेमिस्ट्री है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इंसुलिन के बारे में जितने भी आपके ज़हन में डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमने समझना है प्रो इंसुलिन के बारे में। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये देखें, ये देखें, ये एक इंसुलिन मॉलिक्यूल है। अब इसको आप प्रो इंसुलिन कहते हैं। ये एक इंसुलिन मॉलिक्यूल है, इसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। और प्रो इंसुलिन इसके 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले ये हिस्सा होता है, इसको आप कहते हैं इनिशियल सेगमेंट या सिग्नल सेगमेंट भी इसको कहते हैं। इसको आप कहते हैं सिग्नल सेगमेंट। इंसुलिन मॉलिक्यूल का जो दूसरा हिस्सा है, इस दूसरे हिस्से को आप बीटा चेन का नाम देते हैं। इस हिस्से को बीटा चेन का नाम देते हैं। और बीटा चेन के बाद लफ्ज़ आता है इंग्लिश हर्फ सी का। इस हिस्से को आप कनेक्टर चेन भी कहते हैं, कनेक्टर पॉड भी कहते हैं। कनेक्टर पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन। और जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी हिस्से को आप ए चेन का नाम देते हैं। अब सबसे पहले समझ लें होता क्या है। सबसे पहले जो सिग्नल सेगमेंट है ये डाइजेस्ट हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। प्रो इंसुलिन का जब सिग्नल सेगमेंट ख़त्म हो जाता है तो जो बकाया मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन रह जाता है उसको आप कहते हैं प्रो इंसुलिन। अब ये देखें, अब ये फिर समझ लें, ये इंसुलिन ख़त्म हो गई, सिग्नल सेगमेंट ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल ख़त्म हो गया। अब हमारे पास रह गया क्या भला? एक बीटा चेन, 3 चीज़ें रह गई ना। एक ये बीटा चेन रह गया, एक सी कनेक्टर पॉर्ट रह गया, और एक रह गया हमारे पास जनाब ये ए चेन। अब होता ये है कि ये जब ये प्रो इंसुलिन ने सिग्नल सेगमेंट ख़त्म हो गया तो बीटा चेन, बी चेन और ए चेन के दरमियान एक ब्रिज बनती है और उसको डाइफॉस्फेट बॉन्ड का आप नाम देते हैं। मैं फिर बना देता हूँ। ये देखें, ये बीटा चेन हो गया, ये ए चेन हो गया, इनके दरमियान ये बॉन्ड बन गया डाइफॉस्फेट का। और ये डाइफॉस्फेट बॉन्ड जो है, इसके बनने के बाद ये जो सी चेन है ये टूट जाता है। जब ये सी चेन टूट जाता है तो इसको आप कहते हैं दिस इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन। ये इंसुलिन मॉलिक्यूल की एक्टिव फॉर्म होती है। हाँ, ये मैं बता दूं कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं ये 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं इंटर चेन और एक होते हैं, 2 होते हैं इंटर चेन और एक होता है इंट्रा चेन। कल इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे कि इंसुलिन मॉलिक्यूल जो है ये बीटा सेल कैसे बनाता है, कहाँ पे स्टोर करता है, किस शक्ल में इसको स्टोर किया जाता है,
किस शक्ल में इंसुलिन मालिक्यूल जिस्म में ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा होती है तो इंसुलिन मालिक्यूल फिर जब ज़्यादा होती है तो कौन सी बीमारी पैदा होती है। अगर इंसुलिन मालिक्यूल कम मिकदार में बनती है तो नुकसान क्या होता है। अगर इंसुलिन मालिक्यूल बराबर मिकदार में प्रॉपर हिसाब से बनती रहती है लेकिन लोग डायबिटिक हो जाते हैं, उनको शुगर हो जाती है, उसकी वजह क्या होती है। इंशाल्लाह ये बातें कल इनको डिस्कस करेंगे। कल